नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी फडणवीस के शपथ के बीच मोदी शाह को लगा बड़ा झटका की। वहीं शाह के घर में घुसकर प्रियंका ने गृह मंत्री को धोया, जमकर लगाई फटकार की और मोदी को सताया। सरकार गिरने का डर, संसद से नदारद, राहुल ने ललकारा। इधर असम में गौमांस पर बैन लगाने पर भाजपा में ही बड़ी बगावत की। वहीं एमपी में भिड़े भाजपा के दिग्गज जमकर तू मैं की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री रिपीट। जेएमएम और कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। महाराष्ट्र के अगले सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। शिंदे डिप्टी सीएम बने, लेकिन गृह मंत्रालय पर अभी भी हैं अड़े। संसद सत्र में निशिकांत बोले, विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा। राहुल से पूछा, क्या आप खालिस्तानी समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले? रावत का इस्तीफा मंजूर। अगला वन मंत्री कौन होगा? आदिवासी मंत्री को मिल सकती है जिम्मेदारी। संपत्तियां दावेदार विजय शाह भी है रेस में। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। मूडा केस में बोले, जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली। रिपोर्ट लीक करने का भी लगाया आरोप। महाराष्ट्र में शिंदे युग समाप्त, अब वे कभी नहीं सीएम बनेंगे। फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर संजय राउत का कटाक्ष। प्रियंका गांधी की अमित शाह से मुलाकात। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की करें मदद। पीएम ने कुछ नहीं किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द करने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज। इसमें 1947 से पहले के पूजा स्थलों में बदलाव की इजाजत नहीं। पंजाब निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। अगले सप्ताह शुरू होगा टिकट वितरण का काम। रविवार तक मांगी जाएगी दावेदारों की फाइनल लिस्ट। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे अखिलेश। कानपुर पुलिस भी नहीं संभाल पाई। बोले, मुख्यमंत्री अपना डीएनए चेक कराएं, मैं भी चेक कराऊंगा। बीफ गाय नहीं है। असम सीएम को बैन नहीं लगाना चाहिए था। भाजपा नेता ही भड़क गए। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से कहा, जय श्री राम। प्रियंका ने जवाब दिया, हम महिलाएं हैं। जय सिया राम बोलो, सीता को छोड़ो मत। योगी आदित्यनाथ बोले, गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में दुश्मन कृत्य कर रहे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो आपको मरता छोड़ देख चले जाएंगे। संभल बवाल पर सर्च अभियान में फिर कारतूस मिले। बीजेपी सांसद बोले, राहुल की नजर अखिलेश के वोट बैंक पर है। शंकराचार्य बोले, बटोगे तो कटोगे का नारा लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक। अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा, हमको अब तक किसने काटा? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। कैबिनेट बैठक में सीएम से भिड़े 2 सीनियर मंत्री। विजय वर्गीय बोले, पैसा उज्जैन में ही दे देंगे तो बाकी का क्या होगा? प्रहलाद पटेल ने कहा, इतनी लागत क्यों? छत्तीसगढ़ में 15 से 20 दिसंबर के बीच लग सकती है आचार संहिता। ओबीसी को 50% आरक्षण। मेयर और दावेदारों में बीजेपी से 10 नामों की चर्चा। एजाज बोले, कांग्रेस से मैं लड़ूंगा। सुखबीर बादल पर फायरिंग। अकाली दल ने पुलिस को घेरा। मजीठिया का दावा, एक दिन पहले एसपी हमलावर आतंकी से मिले, सीसीटीवी फुटेज जारी किया। सीएम सिद्धारमैया को मिलेगी राहत। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। विपक्ष पर हमला। संसद में बोलने की जगह रंगीन कपड़े पहनकर बाहर नाटक कर रहे रिजिजू का तंज मेघवाल ने भी घेरा। बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले, भारत में यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो। ममता के बयान पर पलटवार। अगले हफ्ते बांग्लादेश जा सकते हैं भारतीय विदेश सचिव। तालिबान ने महिलाओं की नर्सिंग की पढ़ाई पर लगाई पाबंदी। शिक्षा का आखिरी रास्ता भी बंद। क्रिकेटर राशिद खान बोले, इस्लाम में महिलाओं के लिए तालीम जरूरी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। प्रियंका गांधी ने अमित शाह से की मुलाकात। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की करे मदद। पीएम ने तो कुछ नहीं किया। जी हां, बता दें कि आज वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई।
संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने साहस से कहा, राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने गृह मंत्री को वायनाड की स्थिति के बारे में बताया है। वहां के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। मूडा केस में बोले जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली, रिपोर्ट लीक करने का भी लगाया आरोप। जी हां, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आज ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। प्रियंक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, परिवर्तन निदेशालय एक गुलाम निदेशालय बन गया है। वे भाजपा सरकार की असहाय और लाचार कठपुतलियों के अलावा कुछ नहीं है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की जो रिपोर्ट लीक की गई है वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि यह सब राजनीतिक मंशा से किया जा रहा है और यह कार्रवाई पूरी तरह से केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने जानबूझकर रिपोर्ट को मीडिया में लीक किया ताकि अदालत पर दबाव डाला जा सके और मामला पक्षपाती हो जाए। संसद सत्र में निशिकांत बोले, विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा। इंडिया बोला, प्रधानमंत्री मोदी संसद आओ। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हुई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश लगातार कर रहा है। निशिकांत ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप खालिस्तानी समर्थकों और कश्मीर का विभाजन चाहने वालों से नहीं मिले। निशिकांत ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं का एक धड़ा पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को मिली तरक्की को गलत साबित करना चाहता है। एक संस्थान मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि OCCRP संगठन का यह काम है कि कैसे संसद की कार्यवाही को रोका जाए। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाही में संभल बवाल, मणिपुर बवाल, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री रिपीट। जेएमएम और कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। जी हां, बता दें कि हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ के 6 दिन बाद आज राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। खास बात है कि राज्य संगठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे। इस बार वह चुनाव हार गए। इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने फॉरवर्ड कोटे को खत्म कर दिया है। जानकार मानते हैं कि फॉरवर्ड भाजपा के परंपरागत वोटर हैं। इस वजह से भी हेमंत सोरेन सरकार ने महत्व नहीं दिया। बीफ गाय नहीं है, असम सीएम को बैन नहीं लगाना चाहिए था, भाजपा नेता ही भड़क गए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के उपाध्यक्ष मेजर रवि ने आज असम के मुख्यमंत्री पर बीफ बैन के फैसले को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मेजर रवि ने कहा कि सबसे पहले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि बीफ और गाय में क्या फर्क है। अगर आप अचानक बीफ पर प्रतिबंध लगाते हैं तो यह बहुत से लोगों के लिए गलत संदेश होगा। बीफ गाय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कुछ खाना चाहता है तो उसे खाने की आजादी होनी चाहिए। गाय को हम पूछते हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि गायों का वध हो रहा हो। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे अखिलेश यादव, कानपुर पुलिस भी नहीं संभाल पाई। बोले मुख्यमंत्री अपना डीएनए चेक कराएं, मैं भी कराऊंगा। दरअसल सीसामऊ सीट जीतने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार कानपुर पहुंचे। दामोदर नगर के केसरी मंगलम लॉन में पूर्व सांसद राजा रामपाल के बेटे की शादी में शामिल हुए। बेटे बहू को आशीर्वाद भी दिया। यहाँ सीसामऊ में जीत दर्ज करने वाली नसीम सोलंकी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। बोले कैसी हो विधायक जी। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ को पुलिस भी नहीं संभाल पाई।
इस बीच अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बातचीत की और मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कितना बायोलॉजी जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो बार बार डीएनए जांच कराने की बात करते हैं, इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपना डीएनए चेक कराएं और मैं भी अपना डीएनए चेक कराऊंगा। ये बात उनको शोभा नहीं देती। एक संत होने के बाद उन्हें इस तरह के डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। कैबिनेट बैठक में सीएम से भिड़े 2 सीनियर मंत्री। विजयवर्गीय बोले, पैसा उज्जैन में ही देंगे तो बाकी का क्या होगा। दरअसल सिंहस्थ के लिए उज्जैन की रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मोहन मंत्रिमंडल ने 100 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों को आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके निर्माण का प्रस्ताव सवालों में घिर गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए 2312 करोड़ के बजट पर आपत्ति ली तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कह दिया कि इनकी लागत इतनी क्यों है। नई सरकार की कैबिनेट बैठकों में पहली बार ऐसे सवाल जवाब हुए। महाराष्ट्र में बनी नई सरकार, सीएम बने फडणवीस, शिंदे और अजीत बने डिप्टी, लेकिन कर दिया खेला। जी हाँ, बता दें कि आज महाराष्ट्र में नई सरकार का आजाद मैदान में शपथ समारोह हुआ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिंदे युग समाप्त हो गया, वह अब कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। संजय राउत ने यह बयान देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा और निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश के बाद दी। शिवसेना नेता ने दावा किया कि भाजपा ने शिंदे का इस्तेमाल किया और अब वह उन्हें किनारे कर दिया गया है। संजय राउत ने स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र के सीएम का खुलासा करने में देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महायुति कुछ गड़बड़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारा सपोर्ट जरूर करें।